प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 हल कीजिए। यहाँ पे देखिए -40 है और भाग 4 से 5 से करना है, तो यहाँ पे कैसे भाग करेंगे। यहाँ देखिए -40 को इस देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 40 को 5 से भाग देंगे तो 8 पंचे 40। उसके बाद 2 नंबर देखिए सेम है उसी के जैसे, फिर माइनस करेंगे। यहाँ देखिए कितना बार में लग जाएगा 15 या 45 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐसे आप भाग दे सकते हो। यहाँ पे जैसे 450 है और यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो कितना 15 या 45 और 0 तो माइनस लग जाएगा, माइनस कटा ही नहीं तो कितना आ जाएगा -150। तो ऐसे आप कर लेना खुद से। जैसे देखिए यहाँ पे -45 तो माइनस माइनस खत्म, और यहाँ पे ये 5 से भाग देंगे तो 5 में 45 तो +9 यहाँ पे होगा। प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं, ऐसे बना सकते हो। 4 नंबर देखिए यहाँ पर भी कट जाएगा तो कितना बार में 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 14 चौक 56 ऐसे भी होता है, 5 पचे 25। उसके बाद देखिए माइनस माइनस खत्म और 16 8 28 से ये आ जाएगा। यहाँ देखिए 0 को 50 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। अब देखिए 50 को 0 से भाग देंगे तो ये मतलब क्या अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित का मतलब कहने का मतलब क्या मतलब क्या, जीरो कोई भी संख्या है उसको 0 भाग में हम लोग कैसे बांट सकते हैं, तो नहीं बांट सकते, तो अपरिभाषित है। आप चाहो तो कैलकुलेटर में कोई भी संख्या को 0 से भाग दोगे तो अनडिफाइंड लिखाएगा, तो उसी का हिंदी होता है अपरिभाषित। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस खत्म और 80 को 80 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। कोई भी संख्या को उसी संख्या से हम लोग भाग देते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। आप चाहो तो ऐसे डिटेल में भाग दे सकते हो, या नहीं तो ऐसे सिंपल में जैसे लिखा हो वैसे ही लिख के आप भाग। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित गुण का क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए। यहाँ पे देखिए कितना है 8 गुना 5 और बराबर कितना है 40, तो इसको भाग की क्रिया में बदलेंगे। तो 40 को क्या करिए एक बार 5 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 40 को आप एक बार 8 से भाग दे दीजिए तो 5 आ जाएगा, 8 पंचे 40। यही भाग की क्रिया में बदलना हुआ। यहाँ पे देखिए जो मेन जैसे गुणनफल आया उसको एक बार भाग से मतलब क्या -6 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से 24 को क्या करेंगे -4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अब कितना है 108 है और यहाँ पे 12, तो यहाँ पे देखिए -108 को डिवाइड कर देंगे कितना से 12 से, -12 से कर देंगे तो देखिए माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या 12 9 में 108 आया तो यहाँ पे -9 कर देंगे। अब देखिए फिर -8 108 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 9 से, तो कितना आ जाएगा -12 आ जाएगा। ऐसे डिवाइड अच्छे से कर लेना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है 48 दिया हुआ, 48 को क्या करेंगे -12 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये -4 आया। उसके बाद जैसे देखिए दो संख्या जो गुणनफल कर रहे हैं, जो गुणनफल आया उसको भाग की क्रिया में हम लोग को तब्दील कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे इसको 4 से भाग देंगे -4 को कितना आ जाएगा -12 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना -8 यहाँ तो कितना करेंगे -80 और डिवाइड बाय कितना -10 करेंगे, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना 10 8 80 आ गया। तो उसके बाद यहाँ पे कितना है उसके बाद देखिए -80 को क्या करेंगे 8 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 खाली जगह में उपयुक्त पूर्णांक भरिए। यहाँ पे देखिए इसको कैसे भरेंगे, तो देखिए यहाँ पे मतलब क्या भाग का एक खानी दिया हुआ और यहाँ पे फिर भाग का साइन का, और कौन से ऐसे संख्या में भाग देंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए उल्टा जो है उसको गुना कर देंगे। ये देखिए माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 12 8 96, तो यहाँ पे 96 भर देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ देखिए कितना करेंगे यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और कितना 9 8 72 गुना कर देना, जो दो संख्या बचा हो उसको गुना कर देंगे उसमें आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 24 में क्या भाग देंगे तो -4 आ जाएगा, कितना -6 भाग दे देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि 6 चौक 24 और माइनस का साइन लगा देंगे तो आ जाएगा। यहाँ देखिए -10 है और यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो कितना से लगाएंगे तो 8 से लगाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस खत्म और 10 8 80 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमागी इसमें ये सब क्वेश्चन में चलाना होगा। अब देखिए इसमें -48 को 6 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा और 6 8 48 आ जाएगा। तो इस तरह आप चाहते हो बुक में भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य हल कीजिए और बताइए। यहाँ पे देखिए -4 है बराबर, यहाँ पे बराबर नहीं भाग का साइन है फिर 2 है, तो मतलब क्या देखिए -4 यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ 1 नंबर में कितना है दिया हुआ -4 है और 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। क्या -4 को -2 से, अगर -2 को -4 से भाग देंगे तो क्या इसके बराबर में आया, तो नहीं कितना भी भाग देंगे नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया असत्य हो गया। इसी तरह आपको सॉल्व करके छोड़ देना, असत्य ये हो गया। अब 2 नंबर देखते हैं कितना है -4 है, मतलब दोनों तरफ आपको सॉल्व करना है। दोनों अगर बराबर आ गया तो लिख देंगे सत्य और नहीं बराबर आया तो लिखेंगे असत्य। उसके बाद भाग देंगे यहाँ पे देखिए 4 -6। अब देखिए इसको भाग देंगे तो क्या लगेगा, नहीं लगेगा, तो कितना -2 बटे इतना आ जाएगा, और भाग 6 आया। इसके बाद -2 बटे कितना आ जाएगा 4 भाग 6 आया।
बटे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे, बटे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे, -4 यहाँ पे ऊपर में चल जाएगा, कितना आ जाएगा 4 बटे ये 6 आ गया। उसके बाद -2 बटे 4 यहाँ पे गुना में चल जाएगा, तो मतलब गुना को भाग में बदलने के लिए इसे भिन्न का भाग आपको आता होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बराबर मान देगा, 2 दूनी 4 तो कितना आ जाएगा -1 -6 दूनी 12। यहाँ पर भी देखिए 2 दूनी 4 तो कितना आ जाएगा -1 और 6 दूनी 12। तो देखिए -1 बटे 12 और -1 बटे 12 यहाँ पर भी आया, तो ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसमें लिख देंगे 7। इस 2 नंबर में क्या हुआ 7 हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ देखिए, और -0 मतलब -25 को 0 से भाग देंगे तो 0 आएगा, हाँ इसमें 7 लिख देंगे, सीधे सीधे ये 7 लग रहा है। उसके बाद देखिए 0 को 5 से अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 0। मतलब यहाँ पे सॉरी, ये जो क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पे -25 को 0 से भाग दिए तो अनडिफाइंड आ जाएगा, आप चाहो तो कैलकुलेटर में भाग दे सकते हो, तो ये असत्य हो जाएगा, ये सत्य होगा 4 नंबर, क्योंकि 0 से भाग देंगे 5 को तो 0 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर तो कितना है, -25 को यहाँ पे 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो कोई भी संख्या हम 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या आता है, लेकिन साइन यहाँ पे देखिए माइनस में है तो यहाँ पर भी माइनस आ गया, तो 5 नंबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए 6 नंबर में आपको देखिए अच्छे सॉल्व करना है, यहाँ पे मैं जो सॉल्व किया हूँ आपको कॉपी में वो सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे कितना है -45, फिर बट्टे में करेंगे -45, माइनस में खत्म, 45 को 1 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये हुआ 7 हुआ। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यदि आधी रात 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय। क्वेश्चन नंबर 5, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, मतलब प्लस में। यहाँ पे लिखेंगे 12 बजे दोपहर 12 बजे दोपहर का तापमान लिखेंगे कितना है 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, 0 से ऊपर है तो मतलब प्लस 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगा। यदि आधी रात 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे से कम हो रहा है, यदि आधी रात तक, तो यहाँ पे लिखेंगे आधी रात तक मतलब क्या, रात के 12 बजे तक, आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस, आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है, 2 डिग्री प्रति घंटे से कम हो रहा है, मतलब तापमान कम हो रहा है, तो किस समय ये मतलब कि, तो समय बराबर यहाँ पे लिखेंगे किस समय मतलब समय पूछ रहा है, किस समय यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा, मतलब को -8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना था पहले, ये 10 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद इसमें से अगर मतलब क्या करा कि उसमें सेल्सियस से कम हो रहा है, क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस। उसके बाद देखिए यहाँ समय पूछ रहा है, समय, तो यहाँ पे किस समय -8 डिग्री सेल्सियस होगा, तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ देखिए 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है, तो समय ही पूछ रहा है तो टी लगा देंगे, और कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो -8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो समय अभी निकाल लेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, ये देखिए माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में पूरा है, तो ये यहाँ पे देखिए ट्रू टी है, 2t रखेंगे यहाँ बराबर में, यहाँ -8, यहाँ देखिए -2t इधर रखेंगे, ये माइनस में आ जाएगा, ये -10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -18 आया, यहाँ पे -2t खत्म, यहाँ पे देखिए माइनस खत्म, t बराबर तो कितना आ जाएगा 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, तो समय ही निकला 9 बजे हो जाएगा, 9 बजे। ठीक है, अब देखिए तो 9 बजे, और क्वेश्चन में और एक आंसर ये हुआ, उसके बाद एक आंसर और पूछ रहा है कि आधी रात 12 बजे की तापमान क्या होगा, तो 9 बजे कितना डिग्री सेल्सियस आया, तो -8 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखेंगे 9 बजे बराबर कितना -8 डिग्री सेल्सियस, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो क्या करेंगे, कम हो रहा है मतलब कि आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 9 बजे तो कितना आ जाएगा, ये 10 बजे कितना हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 11 बजे कितना हो जाएगा -12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, अब और 12 बजे कितना हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यही मतलब कि 12 बजे क्वेश्चन पूछ रहा है कितना डिग्री हो जाएगा, एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। अब देखिए क्वेश्चन में समझ लेते हैं, या फिर से समझ लेते हैं। यहाँ 12 बजे दोपहर में तापमान यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस करा, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था तो प्लस का साइन लगाएंगे, और आधी रात 2 डिग्री सेल्सियस से आधी रात तक मतलब क्या 12 बजे रात तक, यहाँ पे करा वही 12 बजे रात तक पूछ रहा है कि कितना तापमान में कम होके हो जाएगा, तो किस समय यहाँ पे देखिए किस समय -8 डिग्री सेल्सियस आएगा, तो क्या करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान कम हो रहा है तो माइनस करेंगे -2t, 2t क्यों किए, क्योंकि हर 1 घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस
तापमान कम हो रहा है। और माइनस कितना 8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो 10 से माइनस करेंगे क्योंकि घट रहा है, तो 2 डिग्री यहाँ पे टी बराबर निकल जाएगा। टी का मान क्या हुआ, मतलब समय, टी बराबर समय मानेंगे। तो 9 बजे, मतलब 9 बजे 8 डिग्री सेल्सियस आया। तो क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है कि 12 बजे जो कितना डिग्री इसका सेल्सियस आ जाएगा। एक उत्थापक, उत्थापक किसको कहते हैं, जो लिफ्ट होता है उसी को कहते हैं, हिंदी में हम लोग कहते हैं। किसी खान कुपक को 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, क्या आप लिख देंगे चाल, देखिए कितना आ रहा है, मतलब नीचे जाता है तो चाल कितना है 6 मीटर प्रति मिनट, 6 मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट ऐसे लिख देंगे। मतलब नीचे जाता है तो नीचे का साइन यहाँ पे लगा दीजिए, आप चाहो तो माइनस भी लगा सकते हो। करा कि यदि नीचे जाने भूमि तल की दूर ऊपर से इतना शुरू जाता है तो उसको कितना समय लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे भूमि है, ठीक है, ये 10 मीटर ऊपर भूमि है, और उसके बाद और नीचे जाना है कितना, तो माइनस 350, ये 350 है, सॉरी 350 मीटर जाने में कितना समय लगेगा। क्या आप देखिए चाल इतना आ गया। अब उसके बाद दूरी निकाल लेंगे, तो दूरी देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए 350 मीटर प्लस 10 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 360 मीटर आ रहा है। तो अब पूछ रहा है समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितना होता है, ये देखिए फॉर्मूला एकदम, मतलब ये हर जगह काम आएगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद ही रहना चाहिए। तो कितना 360 है। अब देखिए, और उसके बाद कितना आ जाएगा 6 मीटर, ये मीटर में आएगा, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, और 6 मीटर प्रति मिनट है, 6 मीटर प्रति मिनट है दिया हुआ। तो यहाँ पे समय ही निकालने को कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए मीटर मीटर ये खत्म, 6 छाके 36, और यहाँ पे 60 आ जाएगा, ये मीटर मिनट भी ऊपर चल जाएगा, कितना आया ये 60 मिनट आया। तो 60 मिनट, इंग्लिश में आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो। समय भी आया, तो 60 मिनट के बराबर कितना होता है 1 घंटा। आंसर में भी इसी तरह लिखा हुआ, तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना। तो देखिए सबसे पहले क्या कि चाल यहाँ पे दिया हुआ, मतलब क्या 6 मीटर प्रति मिनट की जो रफ्तार से, तेजी से या चाल से नीचे जा रही है, एक लिफ्ट नीचे जा रही है। कह रहा है कि यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, तो क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे। तो 10 मीटर यहाँ भूमि तल से ऊपर, उसके बाद नीचे जाना है 350 मीटर तक, उसको समय कितना लगेगा। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना, समय बराबर दूरी बट्टे चाल लगा के, फॉर्मूला लगा के इस तरह सॉल्व कर देना। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।